हैं। अभी तो मुझे बताया भी उन्होंने, अभी देखें क्या करती हैं। तो बताएं अब आप क्या सरप्राइज़ लेके आई हैं? सरप्राइज ये लेके आई हूँ कि इसके मैं रिश्ते लेके आई हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा। हैं फिर से रिश्ते? हाँ जी। हाँ तो करनी नहीं हमने इसकी शादी। करनी तो है ना शादी, करनी अभी तो मेरी उम्र ही क्या है जो मैंने शादी करनी है? करनी है, नहीं करनी है अब हमने करनी है। हसन गाइस, जब से हसन की शादी हो गई ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, पीछे ही पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। तो इसकी शादी करनी है। अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, जर्मनी से आ रहा है, दुबई से आया है इसके लिए, लेकिन ये मान नहीं रहा। और की चाहिए? मैं तो यही कहूँगी इसको मना लो तो कर देते हैं। बड़ा भाई कह रहा है कि अब इसकी करो बात। हाँ अब इसको मना। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे हिसाब से साल काट लिए को। नहीं रिश्ता तो देखने है ना, रिश्ता देख लेना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋ देख लोगे तो फंस गया मैं। अगर पसंद आया फैमिली बहुत अच्छी है। फैमिली वगैरह दिखा तो फिर उस तो बाद देख लेने हैं। तो करनी तो है ही है ना गल। दिल नहीं मानता मेरा। करनी है यार, सब कुछ मन जाता, दिल भी मन जाता है। देखो जो अम्मी होंदे सी उदों बंदे दी खुशी होर सी, हुन ओ चाम नहीं रहा, वो स्टाइल नहीं रहा, वो बेचारे अड़ी दिल नाल दिल तोड़ेगा। देखने जाना सी तो एक हफ्ते में जाना हमने। घर वाले कोई गल नहीं, अगर पसंद आए कर लेंगे, कोई मसला नहीं। चलें गाइस, अब ये कह रही हैं तो अब देखते हैं तो क्या हो सकता है। अगर नसीब है तो हो जाएगा, करना तो है ही है किस्मत। जी तो गाइस अब मरियम साईं आशा पू का मकलावा छोड़ने घर आ ही गई। आखिर हसन बार बार क्यों कह रहा है दोबारा से मेरे घर आना है। शादी को भी एक हफ्ता हुआ और आयशा पू वहां रहने के लिए चली गई। कट्ठे ही 2 से 3 दिन वहां रहे। जो बातें गर्दिश कर रही हैं, जो मालूमात हम तक पहुंच रही है, क्या वाकई ही आशा पू की शादी होने जा रही है? आशा पू भी दुल्हन बनने जा रही है। आखिर मरियम को मात भी तो देनी है। आखिर हसन का इतना फ्लर्ट आशा के साथ क्यों? मरियम किचन में घूमती रही, घर में घूमती रही। आशा बेतकल्लुफ होके हसन के साथ गप्पे लगाती गई। आखिर हसन ने आशा की तबीयत को समझ ही लिया। आखिर हसन ने परख ही लिया। आखिर हसन का परखना समझना सिर्फ आयशा तक महदूद क्यों हो गया? मरियम के बारे में ये ख्यालात क्यों नहीं जाहिर किए जाते? आखिर हसन भैया साहब करते क्या हैं? क्या वो रज्जब भट्ट की कॉपी ही करते हैं या कोई जॉब करते हैं? बहुत सारे सवाल लोगों ने खड़े कर दिए। आखिर मरियम साईं हसन के बारे में क्यों डिस्कस करना पसंद नहीं करती? आखिर ये चल क्या रहा है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सकें। जिस स्टार्ट में आपने कमेंट्स भी पढ़ ली और वो वॉइस भी सुन ली, आप यकीनन हैरान होंगे ये वॉइस किसकी है। जी मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आए और इंस्टा पे कुछ वीडियोस मुझे आई और इस चैनल का लिंक आया। ये चैनल किसका है जी? हसन के चाचू जी का चैनल है। और ये जो वॉइस आपने सुनी हसन की मदर और हसन की फुफियों की ये वॉइस है। आखिर हसन की शादी होते ही चाचू जी की शादी का ख्याल क्यों आ गया? क्या आशा का वहां जाने का मकसद ये था? वाकई ही हमारा पू नीरा गू दुल्हन बनने जा रहा है। आशा पू के दिल में भी
भी शादी के अरमान जागने लग पड़े हैं। अपने आप को इस एज में भी इतना फिट रखने के बाद क्या अब उनके दिल में भी शोहर के साथ घूमने के क्या कहते हैं जज्बात जागे हैं। जो बहन की शादी को 8 दिन हुए और औरतों का रंगीला वहां पहुंच गया। आखिर उन्होंने बैरिया टाउन का नाम क्यों लिया कि बाहर से भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, जर्मनी से, यानी जर्मनी में समीना बल्लाल रहते हैं। आखिर जर्मनी से ही रिश्ता आया, मरियम और हसन की शादी होने के बाद ही रिश्ता आया और ये चैनल वजूद में आया। पहले क्या हसन की फुफियां और हसन की मदर सोई हुई थी। बैरिया टाउन का जब नाम आता है फिर हमारा ख्याल तो, हमारा ध्यान तो आशा पू नीरे गू लुक 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 की तरफ जाता है। क्या अब हमें भी ब्राइडल लुक देखने को मिलेगी? आशा पू नीरे गू की लुक अब हमें देखने को मिलेगी, यानी रंगीला नहीं, ब्राइडल लुक हम देखेंगे, औरतों का रंगीला नहीं। मुझे नहीं पता ये चैनल कब बना, पर ये जरूर मुझे यकीन है कि मरियम जब उस घर में गई तभी ये चैनल वजूद में आया। बेबी चाची के चैनल का तो हमें पता था, शायदा जो बेबी चाची की बहन है उसका भी पता था कि वो भी वीडियो में आती हैं, वो पर्दा नहीं करती, खतीजा भी वीडियो में आती हैं। पर ये जो चाचा जी हसन के नमूदार हुए हैं ना, ये मेरा ख्याल है फिल्म स्टार रैम्बो को टक्कर देने के लिए आए हैं और हसन से भी ज्यादा चीप बोलते हैं और बोलने का स्टाइल यहाँ तो ये रज्जब को मात देने के लिए आए हैं, क्योंकि रज्जब आयशा का फेवरेट है। रज्जब आयशा पू नीरे गू को कॉपी करता है क्योंकि लुक 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 सिर्फ आयशा ही दिखाती है, इसलिए तो वो औरतों का रंगीला है। जी चाचा जी की शादी के किस्से चाचा जी घर वालों से, फैमिली वालों से मुतारफ करा रहे हैं। मरियम भी हमें चाचा जी के व्लॉग में नजर आई। आखिर ये स्टोरी क्या है? अचानक से मरियम के साथ इतनी मोहब्बत, मरियम के साथ इतनी नरमी, मरियम के साथ इतना प्यार। आयशा पू दाल में कुछ काला है या दाल ही सारी काली है? जब मैंने ये चैनल का लिंक ओपन किया, किसी ने मुझे इंस्टा पे भेजा, आपको पता है मैं प्रूफ सबूत के बगैर बात नहीं करती, ना ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी आशा जी को ना कभी किसी के साथ मोहब्बत हुई, ना हमारी आशा पू नीरे गू लुक लुक को किसी को लुक दिखाने की जरूरत ना पैदा हुई कि कोई रोमांस करे, कोई रोमांटिक डेट पे जाए। हाँ, अलबत्ता अनमैरिड होने के बावजूद इन्होंने हसन और मरियम की डेट प्लान की और मरियम हसन को खूब जूते भी डलवाए और हनीमून में तो आपको पता है कबाब में हड्डी बन के जाती हैं। अब भी 100% यकीन है कि ये मरियम और हसन के साथ जाएंगी, क्योंकि हसन का लिलिया लेना, हसन का फ्लर्ट करना, बेजा फ्री होना, आंखों में बात करना, कुछ खतरे की घंटी बजाना, कुछ खतरे के साइन देना, क्या अब आयशा पू अपनी लुक का जादू अपने ने जीजा जी पे जगाना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं? आखिर आयशा पू ने ये क्यों कहा कि तुम तो बहन हो, जो हसन ने मुझे रिस्पेक्ट, जो इज्जत दी वो तुम नहीं देती हो? आखिर ये कहने का मतलब क्या था? हसन जी भी अपनी बड़ी साली के सदके वारी हो रहे हैं, जो लोगों को नागवार गुजर रहा है। हसन जी ने ये भी कह दिया है कि मैंने आयशा को परख लिया है, आयशा बहुत अच्छी बहन है, आयशा पूरी फैमिली का ख्याल रखती है। क्या हसन जी आप भी अपने हशर नशर से डर गए? क्योंकि ये औरतों के रंगीले को जो भी इग्नोर करता है, ये अपने मुंह पे चमाट मारता है, बाल खोल के बाल खींचता है और चीखे मारता है। और आपको तो पता ही है, मोमना मीसनी को भी साफ कह दिया था, किसी की जुर्रत नहीं मुझे इग्नोर करने की, अगर मुझे कोई इग्नोर करेगा मैं उसका हशर कर दूंगी। तो लगता है आप भी अपना हशर नशर नहीं करवाना चाहते, इसीलिए आपने बेजा बटरिंग की, आशा पू नीरे गू की। और यहाँ मरियम हनीमून का प्लान करते हुए नजर आई और 70 की दुआई के हीरो ने उनको उम्रे पे जाने का मशवरा दे डाला। उम्रे पे भी जाएंगे पर हनीमूनिया भी मनानी है, क्योंकि कंटेंट भी बनाना है। आशा पू ने यहाँ कहा कि बहुत सारे व्लॉग बनाए हुए हैं, कब एडिट करोगी, व्लॉग लगाओ। और हसन साहब ने कहा कि आप फिर हमारे घर पधारे, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का बड़ा मजा आया। बड़ी अजीब सी बात नहीं कि हसन साहब ने 8 दिन में ही या 1-2 दिन जो जाके आशा पू वहां ठहरी, उसी में आशा को परख लिया। आशा की इतनी तारीफें और नई दुल्हनिया की कोई तारीफ नहीं। नई दुल्हनिया को तो सिर्फ यही कहते हैं
हले ते बड़े प्लान ने जी, रेस्टोरेंट ते भी जाना जी, और ठंडी हो जी। हसन साहब तो चीप बोलते ही थे, चाचा साहब 10 हाथ आगे हैं। अब ऊंट किस करवट बैठता है, क्या औरतों का रंगीला हमें ब्राइडल लुक में नजर आता है, और ब्राइडल बनके जैसे अपने परेड पे अपनी लुक देखना चाहता था, क्या वो लुक हमें देखने को मिलेगी? क्या हमारी जरा इमेजिन करें कि दुल्हन बना हुआ ये रंगीला आशा पू नीरा गूं वहां बैठ के कहेगा फुल लुक दिखाओ, मेरी लुक कैसी लग रही है, मेरे ये झूमर कैसे लग रहे हैं, मेरी ब्राइडल लुक, मेरी लुक। हम कहेंगे गई मुख। आखिरकार ने जीजा जी ने नई खुशफहमी में औरतों के रंगीले को डाल दिया। औरतों का रंगीला सदके वारी होता रहा, पर यहाँ हमें आंटी जी खुश नजर ना आई। दामाद साहब घर आए तो पहले बासी खाना रख दिया, अब घर आए तो हसन भैया साहब ने जूस पीना भी पसंद ना किया। आखिर सोफे पे बैठे इतने उकड़े उकड़े हसन भैया साहब क्यों नजर आए, और आंटी जी ने गोभी से स्वागत किया। खाना तो ना खाया ने ने, पर आंटी जी ने मरियम ने कहा कि गोभी हमें साथ दे दी, जो हमें डोंगा नजर नहीं आया। आंटी आखिर उदास क्यों है? आयशा के व्लॉग में तो खुशबाश नजर आती हैं, मरियम घर आती हैं तो आंटी जी की चिड़ियां उड़ जाती हैं। आखिर हनीमून की प्लानिंग शुरू हो गई है। आपने मुझे बताना है कि हमारा औरतों का रंगीला आशा पू लुक दिखाने जाएगा इनके साथ हनीमून पे या नहीं जाएगा। मैं तो कहती हूँ जाएगा, क्योंकि वहां वीडियो भी शूट करनी है और आयशा को हसन ने मजीद परखना भी है। अगर चाचू जी के साथ शादी की बातें चल रही हैं बैरिया टाउन में, तो यही रहते हैं। आपने स्टार्ट में वॉइस सुन ली, इकट्ठी होकर शादी का नारा लगा रही थी। अब देखते हैं जी आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। आयशा का वहां जाना मरियम के घर कोई गुल खिलाएगा या सिर्फ ये अफवाहें और कमेंट्स की हद तक ही रह जाएगा। अगर चाचा जी की बेबाकियां देखते हैं, हसन की फ्रेंडनेस देखते हैं, आयशा का फौरन से मरियम के घर जाना देखते हैं, तो दाल में कुछ काला लगता है। भाई देख कहते हैं ना, खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है। हो सकता है अब हमारी लुक के दिल में अरमान जाग गए हो, हमारी लुक भी अपना रोमांस अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहती हो, शेयर करना चाहती हो और शादीशुदा लाइफ गुजारना चाहती हो, पर हमें ये पता है कि ये अपने शोहर को अपनी लुक दिखा के आशा पू नीरा गू करके मार देगी, उसके अलावा कुछ नहीं। लोगों को इनका फ्रैंक होना और हसन का इसको परखना, आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। 70 की दुहाई के हीरो ने छुट्टी लेने से साफ इनकार कर दिया और सैटरडे वाले दिन आने का कह दिया और कहा कि उस जगह पे आप हनीमून के लिए जाएं जहां एक्टिविटी ज्यादा होती है। पर यहाँ हसन को एप्रिशिएट करते हुए, हसन की तारीफ करते हुए, हमारी आशा पू ने अपनी लुक दिखाते हुए अपने भाई को भी नीचा दिखाया और कहा कि वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव बंदा है, बहुत कम गो बंदा है। हालांकि हसन जब बोलता है की करन दे जी, ठंड रखो जी, पर जी आशा को हसन जी बहुत पसंद आए, क्योंकि हसन जी आशा की तारीफें बहुत करते हैं। पर यहाँ लोग मरियम से जानना चाहते हैं कि हसन क्या जॉब करता है। हसन हर वक्त वेला होता है घर में, जो कैमरा फेस करता रहता है, क्यों नहीं हसन के बारे में डिस्कस हो रही? कब मरियम एक तफसीली व्लॉग बना के होम टूर देगी और हसन की जॉब के बारे में बताएगी। लोगों को बड़ी बेचैनी है, लोगों को बहुत इंतजार है, पर देखें जी अभी हसन साहब तो अपनी बड़ी साली को परखने में लगे हुए हैं, बड़ी साली की चापलूसी और बटरिंग करने में लगे हुए हैं। और मरियम साई फिर लगता है तो कच्चे गोंगलू ना खाई, अपने घर की तरफ ध्यान दो, व्लॉगिंग को करो पर अपने घर की हद तक, अपने घर का टूर कराओ, हसन के बारे में कुछ बताओ, फिर हम पहले बोलेंगे तो आप कहोगे ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। हालांकि जो मैं बताती हूँ प्रूफ के साथ वैसे ही होता है, पर मैं वेट कर रही हूँ कि कब आपका तफसीली व्लॉग आता है, कब आप पूरी अपनी यूट्यूब फैमिली को हसन का तारुफ करवाती हैं, उनके जॉब के बारे में बताती हैं। लोगों ने कल हसन की इस बात पे भी एतराज किया कि सारा कुछ अगर आपके मामू ने
हॉल का खाने का अरेंज किया था, तो आपने क्या किया है? आपकी तो मुफ्त बारी लग गई, आपकी तो मुफ्ते में शादी हो गई, ना हमें बरी के कपड़े नजर आए, ना कोई गिफ्ट नजर आया। हाँ, मुंह दिखाई में जो डायमंड सेट कहा गया उसको तो दोबारा हवा भी ना लगवाई, ना मरियम हमें पहने हुए नजर आई। अब वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी असलियत है कि वो डायमंड सेट था यानी। हाँ, नोज पिन मरियम ने जरूर पहनी है। हसन साहब चलें जी, आपकी बीवी का और आपका इधर उधर से कंप्रोमाइज करके ब्याह हो गया, पर आपने मरियम के लिए क्या किया, मरियम को क्या स्पेशल फील कराया? जरा उस राज से भी पर्दा उठाएं, आप करते क्या है ये भी अपनी पब्लिक को बताएं, ना कि चाचू के चैनल को प्रमोट करें और नई शादियों का तड़का लगाएं। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग है, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी फॉलो शालो। और जो हसन भैया साहब ने अपनी बड़ी साली यानी आशा पू नीरे गू औरतों के रंगीले को परखा, उस लुक के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि लुक 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 हसन दे अगे गई जे मुक